Dear students, in this video lecture, I am going to discuss about numerical solution of algebraic and transcendental equation by regular falsi method. This method is also known as method of false position. Let us see how we can find the numerical solution of algebraic and transcendental equation by regular falsi method. Let f of x equal to 0 be an algebraic or transcendental equation. अगर हमने कोई भी अलजेब्रिक या ट्रांसलेटेड इक्वेशन लिया और इसको सॉल्व करना है बाय रेगुलर पार्शियल मेथड। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? अगर हमें कोई x का पॉलिनोमियल दिया है और वो 0 के इक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे कि अगर अपन ले लें x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये कैसा इक्वेशन है? पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जिसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। ओके, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की अगर बात करें तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन किस टाइप का इक्वेशन होगा? अगर इस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व हो तो इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। जैसे कि अगर अपन ले लें 3x माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व है, तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम ले लें x log x माइनस 2 इक्वल टू 0, विच इज आल्सो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो अगर हमें अलजेब्रिक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम इसको रेगुलर फाल्सी मेथड का यूज करके सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? इस इक्वेशन के लिए हमको 2 पॉइंट्स इस तरह से सेलेक्ट करने होंगे जिन पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे रही है। ओके, तो यहां पर अपन क्या लेंगे? इन दिस मेथड we select 2 points A, सपोज करो एक को हमने डिनोट कर दिया x नॉट एंड दूसरे को x1 से x1 such that f of x naught and f of x1 are of opposite sign। अगर ये दोनों की साइन क्या हो? आर ऑफ अपोजिट साइन, दैट इज f of x1 into f of x naught is less than हो जाए 0। ओके, तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन f of x इक्वल टू 0 है, इसका रूट x नॉट और x1 के बीच लाई है, राइट? तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? देन द रूट ऑफ द इक्वेशन f of x equal to 0 lies between x naught and x1। गिवन इक्वेशन का रूट x naught और x1 के बीच लाई करेगा। ओके, अब ये पॉइंट्स x naught और x1 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे अगर हमें f of x का फंक्शन चाहे वो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो,
तो x के फंक्शन को हम f ऑफ x से डिनोट करते हैं, राइट। अब f ऑफ x सपोज करो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू है x क्यूब माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए जिन पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे रही होगी, 0 से स्टार्ट करेंगे, f ऑफ x में x की जगह 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 फाइंड करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 फाइंड करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 फाइंड करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे तो f ऑफ 3 फाइंड करेंगे। इनमें अपन देखेंगे कि जिन दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स पे, जिन दो सक्सेसिव पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दे रही होगी, ठीक है, तो उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच इक्वेशन का रूट लाई करेंगे। ओके, तो अब आप देखिए हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए, आइए फिगर से इसको समझते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक स्वाप ले लेते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट हमको मिला एक्स नॉट, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे एक्स, तो इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ एक्स नॉट, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी f ऑफ एक्स। तो इस पॉइंट को अगर हम कैपिटल A ले लें, यहाँ पे हम कैपिटल B ले लें, तो कैपिटल A के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे एक्स नॉट एंड f ऑफ एक्स नॉट, कैपिटल B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 f ऑफ, राइट। तो इस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 2 पॉइंट्स इस तरह से सेलेक्ट किया जिन पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पे। ओके, अब इन 2 पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगी, जैसे मान लीजिए इन 2 पॉइंट्स को हमने मिला दिया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई एक। ओके, अब हमको रेगुलर फाल्सी का जो फार्मूला दिया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए, सबसे पहले इससे हम वो फार्मूला डिराइव करेंगे। तो आप देखिए द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ए बी, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ द straight line AB is y minus f of x naught equal to f of x1 minus f of x naught upon x1 minus x naught into x minus x। इस स्ट्रेट लाइन AB का इक्वेशन होगी, राइट। अब ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कहां पे कट कर रही, मान लेते हैं कि ये पॉइंट x2 है, राइट। तो यहाँ पे x2 पे स्ट्रेट लाइन AB कट कर रही है x एक्सिस, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अपन क्या लेंगे, द स्ट्रेट लाइन cuts the x-axis at x equal to x2 and y equal to 0। तो अगर हम इसे इक्वेशन 1 से डिनोट करें तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, तो therefore इक्वेशन 1 becomes therefore equation 1 becomes y
की जगह क्या हो गया 0, एक्स एक्सिस को x2 पे कट करेगी तो y 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस f ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन x1 माइनस x नॉट इंटू क्या x की जगह क्या हो जाएगा x2 माइनस x नॉट, राइट। तो ये जो x2 पॉइंट हमें यहाँ फाइंड करना है, here x2 be the first approximation, राइट। बाय रेगुलर पार्शियल मेथड जो x2 मिलेगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो इसके अपन x2 कैसे फाइंड करेंगे अब यहाँ से, x2 माइनस x नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज x2 माइनस x नॉट इक्वल टू माइनस x1 माइनस x नॉट into f of x naught upon f of x1 minus f of x, right? So here x2 equal to x naught minus x1 minus x naught upon f of x1 minus f of x naught into f of x, which is the first approximation. इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, which can be written as x2 equal to x naught into f of x1 minus x1 into f of x naught upon f of x1 minus f of x1. इसको अपन ने डिनोट कर दिया, right? By regular Falsy method, which is the first approximation, which is the first. ओके, अब नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले f ऑफ x2 फाइंड करेंगे। तो आइए अपन f ऑफ x2 फाइंड करते हैं। How we find f of x, ओके। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो, f ऑफ x2 अगर 0 के इक्वल हो गया तो उस स्थिति में x2 भी द एग्जैक्ट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, बट अगर f ऑफ x2 0 नहीं हो, तो अगर f ऑफ x2 0 नहीं होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो इफ f of x2 not equal to 0, then f of x2 is less than 0 or f of x2 is greater than, f of x2 या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में if f of x2 is less than 0, that means f of x2 negative है, f of x2 सपोज करिए ये f of x2 हो गया, राइट। तो यहाँ f of x2 क्या है, नेगेटिव है। इफ f of x2 नेगेटिव तो इसके पहले पॉजिटिव क्या है, f of x नॉट पॉजिटिव है, राइट। उस स्थिति में जो इक्वेशन का रूट है वो x नॉट और x2 के बीच लाई, राइट। जो इक्वेशन का रूट है तो किसके बीच लाई करेगा, x नॉट और x2 के बीच। तो इसको हम x, तो ये अगला जो अप्रोक्सीमेशन होगा वो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन को हम x3 से, राइट। इफ
f of x2 is less than 0, then f of x0 and f of x2 are of opposite sign. Then f of x0 and f of x2 are of opposite sign. Therefore, the root lies between x0 and x2. Okay? Therefore, the root lies between x0 and x2. नेक्स्ट रूट है x0 और x2 के बीच लाई करेगा. तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या x0 x2 है. यहाँ पे इक्वेशन में जब आपने लिया यहाँ x0 x1 है, तो यहाँ x0 तो ऑलरेडी है लेकिन x2 नहीं है. इक्वेशन 2 से x1 को हम क्या करेंगे, x2 से रिप्लेस. तो हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मिलेगा. तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए अपन क्या करेंगे, replacing x1 by x2 in equation 2, we get the second approximation. और second approximation क्या हो जाएगा, x3 equal to x0 into f of x2 minus x2 into f of x0 upon f of x2 minus f of x, which is the second approximation. Okay, but अगर f of x2 यहाँ पे क्या मिले, पॉजिटिव मिले. सपोज करो f of x2 इधर, f of x2 f of x2 अगर पॉजिटिव है तो उसके पहले इस पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, x1 पर f of x1 निगेटिव है. तो इक्वेशन का जो रूट होगा वो किसके बीच लाई करेगा, ये पॉइंट, ये सेकंड अप्रोक्स. इक्वेशन का रूट x2 और x1 के बीच लाई करेगा. ओके, तो अगर मान लीजिए दूसरी इक्वेशन क्या मिल जाए हमें, if f of x2 is greater than 0. f of x2 पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या है, f of x1 नेगेटिव है. ओके, तो f of x1 क्या है, ये नेगेटिव, राइट. तो therefore यहाँ पे हमने क्या देखा, since f of x2 and f of x1 are of opposite signs, since f of x2 and f of x1 are of opposite sign, अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. इस स्थिति में इक्वेशन का रूट जो है x1 और x2 के बीच. ओके, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे तो ये इक्वेशन 2 है, तो इसको लिखा रहने देते हैं. ओके, तो if f of x2, यहाँ पे अपन ने क्या देखा, if f of x2 to f of x1 is less than 0, therefore the root lies between x1 and x1 और x2 के बीच इक्वेशन का रूट लाई करेगा. तो ऐसे स्थिति में
जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रिप्लेसिंग, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में एक्स नॉट x1 है, यहाँ पे x1 और x2 चाहिए, x2 तो ऑलरेडी है, तो इक्वेशन 2 में हम x नॉट को x2 से रिप्लेस करें। ओके, तो क्या हो जाएगा, रिप्लेसिंग x नॉट बाई x2 in equation 2. We get the second approximation. We get the second approximation x3 equal to x2 into f of x1 minus x1 into f of x2 upon f of x1 minus f of x। ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन कब होगा, जब f of x2 पॉजिटिव। ओके, तो इस तरह से सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए दो सिचुएशन होंगी और वो किस पे डिपेंड करेगी, f of x2 पे डिपेंड करेगी, राइट। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए जाएंगे तो f of x3 फाइंड करेंगे। ओके, और f ऑफ x3 अगर सपोज करिए पॉजिटिव है तो इसके पहले नेगेटिव क्या है वो वापस देखेंगे। अगर f ऑफ x3 नेगेटिव है तो उसके पहले हम पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे, तो इक्वेशन का रूट तो जो फंक्शन के जिन पॉइंट्स जो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव साइन दे रहे हैं उनके बीच लाई करेगा। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि किन्हीं दो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू जिस डेसिमल पॉइंट तक इक्वेशन का रूट फाइंड करने को बोला जाए उस डेसिमल पॉइंट तक बने। ओके, थैंक यू।